वो कहते हैं कि इंसान की चाहत है उसे पर मिले, लेकिन परिंदों की चाहत है कि उसे घर मिले। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज छोटी छोटी कई अपडेट है। एक तो एचएसएससी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट का बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि लगभग 4 से 5 हज़ार सीटें जो वैकेंट हैं उन पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। लगातार बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं, और सभी को पता है कि एक केस भी चला हुआ है इस पर। रिपीटेशन का जो केस है, जो रिक्रूटमेंट के अनुसार रिपीटेशन हुआ है, बार बार जो भी जब भी लिस्ट आई है तो बार बार वही बच्चे उसमें रिपीट हुए हैं जो ऑलरेडी दूसरे प्रकार की भर्तियों में, सी ग्रुप में या कोई अन्य प्रकार के विभाग में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। एक अभी उस पर एक पहले का भी केस है, ओएससी डीएससी का केस है, जिस पर की डेट 27 नवंबर दी गई है। तो अभी हाल ही में जो 13 तारीख की, मेरे ख्याल से 13 तारीख का जो केस था, जो सुनवाई थी कोर्ट में, तो उसको भी मर्ज करके उसी एज इट इज उसी पहले वाले जो ओएससी डीएससी वाले केस के साथ मर्ज कर दिया गया है। और 27 तारीख, 27 नवंबर की उसमें डेट दे दी गई है। तो देखो, ये तो आप निश्चिंत रहें, मैंने पहले कई बार भी बताया है कि निश्चिंत रहें 100%। जहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ तक जानकारी के अनुसार, आपकी जो उच्चाधिकारियों द्वारा जो कमिटमेंट किया जाता है, जो आश्वासन जो बच्चों को आश्वस्त किया जाता है, तो आपकी वेटिंग लिस्ट तो आनी है। ठीक है। अब ये कितनी नीचे जाएगी, 2-3 नंबर जाए या 4 नंबर तक जाए कैटेगरी में, ठीक है, जनरल में हो सकता है 3-4 नंबर तक नीचे जाए, तो वो तो बाद की बातें हैं, पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन केवल आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करें। आपकी जो कोर्ट की जो डेट है उन्होंने 27 नवंबर दी है, तो हम केवल इंतजार करें। ये कन्फर्म है कि जिनके 2 से 3 नंबर कम है उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उनकी वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो। ठीक है। अब आगे बात करें कि पिछली जो सीईटी पे आपने सुना होगा कि 3 साल 2022 सीईटी को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें ऐसा संभव नहीं है कि 3 साल बढ़ाएंगे। ठीक है। मैंने यही बताया था आपको कि संभवतः इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, संशोधन किया जाएगा। तो कल की जो लेटेस्ट अपडेट है कि आपका जो सीईटी का जो 2022 की सीईटी है, या फिर 2025 का आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो जो 3 साल पहले एज इट इज वही कंडीशन है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वही 3 साल के लिए वैलिड है। वही जब 2000 जनवरी 2026 तक, क्योंकि 2023 जनवरी में इसका रिजल्ट आया था 2022 वाला सीईटी का। तो 3 साल के अनुसार आपका जो ये 2022 का सीईटी है, ये 2022 का जो सीईटी है ये आपका जनवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। और बात करिए अब 2025 में जो आपका न्यू सीईटी का एग्जाम हुआ है, इसमें कल की जो अपडेट है, कल आपने शायद पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संभवतः इसी वीक में आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, इसी सप्ताह की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और कोर्ट ने स्पेशल निरस्त कर दिया उस केस को, जो नॉर्मलाइजेशन का केस जो याचिका दायर हुई थी उसको खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। और अब आपका जो रिजल्ट का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। तो माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब का ये जो वक्तव्य कह सकते हैं कि पहले तो उन्होंने मांगा था कि भाई आपका जो नॉर्मलाइजेशन के लिए सजेशन मांगे थे, सुझाव मांगे थे, तो लगभग उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और बिल्कुल फेयर कंडीशन में आपका ये रिजल्ट घोषित होगा। इस वीक में आपका जो करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आते के साथ आपकी सी ग्रुप की बहुत ज़्यादा पदों पर आपकी भर्ती आएंगी। ठीक है। 10 गुना की जो कंडीशन है, कंडीशन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि लगभग टेक्निकल ग्रुप हो गया, आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती हो गई, उसमें जो भी सीईटी क्वालिफाई है उसको अवसर मिलेगा। ठीक है। बाकी क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, उसमें थोड़ा सा 10 गुना में कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। और बात करें डी ग्रुप की, तो आपका डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है 2025
दिसंबर से पहले पहले, जहाँ तक हम समझ सकते हैं, सुनने में तो ये आया है कि आपका इसी महीने में अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा डी ग्रुप का। नए बच्चों को उसमें अवसर मिलेगा। ठीक है, तैयारी आप करते रहे। जो डी ग्रुप पुरानी जो डी ग्रुप की जो भर्ती है 2023 की, उसकी वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करने वालों से यही कहूंगा कि प्रयास लगातार जारी रखें। ठीक है, क्योंकि प्रयास ही मेन है आपकी सफलता के लिए। जो सबसे सुरक्षित आपका जो माध्यम है वो आपका प्रयास है। आपका 100% प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। सी ग्रुप का आपने सीईटी यदि दिया है, ठीक है, अच्छे मार्क्स यदि आपने गेन किए हैं, लगभग 60+ 65+, क्योंकि अलग अलग भर्तियों के अलग अलग 10 गुना की कट ऑफ आपकी बढ़ने वाली है, तो आप प्रयास करते रहे। जब समय आएगा तो आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, और उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। संभवतः आप उससे पहले ही सी ग्रुप की भर्ती में या कोई और दूसरे प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, आप यदि अपना प्रयास करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो वहाँ आप सिलेक्शन ले सकते हैं। डी ग्रुप का आपका नोटिफिकेशन आएगा। एक हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में बदलाव किया गया है। ठीक है, उसमें जितनी भी वैकेंसीज आपकी पोस्ट है, मान लीजिए आपकी 1000 वैकेंसी है, 800 है, 900 है, तो इसमें बदलाव किया गया कि 50% जो आपकी सीटें हैं वो आपकी पदोन्नति के आधार पर, ठीक है, पदोन्नति आपका प्रमोशन के आधार पर उसमें आपको नॉमिनेट किया जाएगा। जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं तो उनका प्रमोशन होगा 50% सीटों पे। और 50% सीटों पे एज इट इज वही प्रक्रिया जो आपकी होती है, निर्धारित है। ठीक है, वही आपका एग्जाम है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, पीएसटी पीएमटी है। तो उसी के अकॉर्डिंग जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 50% आपकी पदोन्नति होनी है। ठीक है, और 50% में नया रिक्रूटमेंट जारी होगा, और वही आपकी एज इट इज प्रक्रिया जो निर्धारित है। ठीक है, तो आपका करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है। HSSC डी ग्रुप 27 नवंबर की डेट है, तो संभवतः दिसंबर जनवरी या 2026 तक, जनवरी महीने में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है लगभग 4500 है, 5000 है। ठीक है, क्योंकि और भी सीटें अभी वैकेंट होंगी, और भी सीटें अभी सी ग्रुप के एग्जाम जब होंगे, ठीक है, तो या फिर और भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होंगे, तो इनमें से बच्चे कहाँ से निकलते हैं? वो केवल डी ग्रुप से निकलते हैं। क्योंकि जब डी ग्रुप से जब सी ग्रुप में, बी ग्रुप में, ए ग्रुप में या दूसरे प्रकार के बहुत से ऐसे अध्यापकगण भी हैं जिन्होंने उस दिशा में प्रयास किया था, जेवीटी होल्डर हैं, बीएड हैं, मास्टर डिग्री वाले हैं, तो जब बेरोजगारी का नाम आता है तो वो डी ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं। तो बहुत से ऐसे और भी कैंडिडेट निकलेंगे। तो देखो, वेट एंड वॉच की कंडीशन है। जिन्होंने प्रयास अच्छा किया था, जिस दिन उसकी सफलता उनके भाग्य के बराबर होगी, या जब समय आएगा तो उनका सिलेक्शन होगा। केवल आपका काम है, आपके पास केवल एक विकल्प है, एक मार्ग है कि केवल प्रयास करें। प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। ठीक है, वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अच्छा, एक और छोटी सी जानकारी है कि अब हर साल आपका सीईटी होगा। कल की जो जानकारी के अनुसार हर साल आपका सीईटी होगा। आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और जब भी आप सीईटी देंगे उसके बाद आपकी 3 साल और बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 2025 का आपने सीईटी दिया है, तो यहाँ से आपकी 3 साल स्टार्ट हो गई। 2026 में आप देते हैं तो फिर आप 26 27 28 तक आप एलिजिबल हैं। तो हर साल आपका सीईटी होगा, आप अपने नंबरों में सुधार कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।